डिस्ट्रिक्ट हरदोई के थाना क्षेत्र मल्लावा में फिर से एक बार मौजूद हूँ। और जैसा कि आप लोगों को 2 दिन पहले मैंने एक खबर चलाई थी कि शिल्पी कुशवा नाम की एक लड़की जो है वो ब्राह्मण समाज का लड़का था ऋषभ द्विवेदी, उसने दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। और हत्या करने के दौरान उसका पिता भी वहाँ पे मौजूद था। ये खबर तो मैंने चलाई और खबर चलाने के बाद में बहुत से लोग यहाँ पर आए, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है आखिर आया कौन है। आपको बता दें यहाँ पे भैया के द्वारा यहाँ के जो बिटिया के जो परिजन थे, जो भैया और पिताजी थे, उन्होंने बताया कि बीजेपी का कोई भी नेता यहाँ पर नहीं आया, यानी कोई भी यहाँ पे सांसद विधायक से लेकर के कोई भी नहीं आया सिवाय समाजवादी पार्टी के और कुशवा समाज के लोग ही आए, अन्यथा यहाँ पर कोई भी नहीं आया। जैसा कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम लोग जो है एकजुट करने का काम करते हैं, क्या ये बिटिया जो है, जो बहन है, वो क्या हमारे समाज में नहीं आती है? वो क्या हमारे समाज की नहीं थी? हमारे समाज की थी, लेकिन कुछ लोग जो है पार्टी के चलते, यानी ब्राह्मण समाज का लड़का था, जिसकी वजह से इतना जो है लेट हुआ और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पकड़ा जरूर गया है, लेकिन इनकी मांग के अनुसार कोई भी कार्य नहीं किया गया है। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेताजी यहाँ पे मौजूद हैं और ये बिटिया के पिताजी हैं। जैसा कि मैंने बताया 2017 से लगातार परेशान कर रहा था, लेकिन अभी जस्ट अभी हमारे ये नेताजी हैं यहाँ पे, इन्होंने बात की और उन्होंने बताया, पुलिस प्रशासन से बात की तो उन्होंने बताया कार्रवाई की जा रही है। आखिर प्रशासन 2017 से कहाँ था, जिस वक्त जो है बिटिया लगातार जो है स्टेशन पे जाती थी, लगातार पुलिस स्टेशन जाके एप्लीकेशन देती थी कि सर हमें जो है एक लड़का हमारे गांव का ही परेशान करता है, हमें सताता है, हमें प्रताड़ित करता है, हमें उससे खतरा है। तब ये प्रशासन के लोग और शासन के लोग सो रहे थे। अगर उस वक्त ये लोग सोते ना होते तो आज बिटिया हमेशा के लिए नहीं सो जाती। और ये बहुत से कमेंट में लोग कहते हैं कि आप पत्रकारिता करिए, आप राजनीति मत करिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे समाज में इस तरीके की घटना होंगी तो मैं कोई भी मेरी आवाज़ को दबाने आएगा तो ये आवाज़ दबने वाली नहीं है। हमारे समाज में लगातार इस तरीके की घटनाएं होंगी और हम लोग चुप रहेंगे तो इस तरीके के कभी भी चुप नहीं रहेंगे। और लगातार योगी सरकार में योगी जी कहते हैं कि बहन बेटियों की ओर कोई देखेगा तो उसे यमराज ले जाएंगे। आज मैं पूछना चाहते हैं कि उनके यमराज कहाँ गए हैं? और हमारे साथ ये नेताजी हैं, इनसे थोड़ी बात करने का प्रयास करेंगे। सर आप जो है यहाँ पर आए हैं, आपको कब पता लगा इस घटना के बारे में? हमको परसों विधिवत इस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। मैं कल भी आया था, तो ये भाई साहब कल हरदोई ज़िले पे गए हुए थे, अपनी कुछ शिकायत दर्ज कराने के लिए इनको बुलाया गया होगा। हमको ये सूचना, ये घटना जब भी इसके बारे में पता चला, इतना दिल को झकझोर देने वाली है, इतनी निर्मम हत्या करी है उस दरिंदे ने। वो इस तरह के लोग जो समाज में हैं, समाज में को बिल्कुल तहस नहस करने का काम कर रहे हैं। वो लड़की जो बिटिया थी शिल्पी कुशवा, पढ़ी लिखी थी, उसने ना जाने तमाम एप्लीकेशन मल्लावा थाने में दिए, पुलिस अधीक्षक महोदय को दिए। इसमें मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन की पूरी लापरवाही रही। अगर प्रशासन ने जरा सा भी सख्त कदम उठाया होता तो शायद ये घटना ना होने पाती। प्रशासन ने उसको सज़ा नहीं दी, उसको जेल नहीं भेजा, वो निरंतर उसको बिटिया को परेशान करता था। पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस प्रशासन इस समय भाजपा सरकार में दबाव में रहता है नेताओं के, और चूँकि ये कुशवा समाज से थी, पिछड़े समाज से थी, इसलिए इसकी सुनवाई नहीं हुई। मैं साफ साफ यही कहना चाहता हूं कि इस सरकार में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ इतना अन्याय हो रहा है कि आप किसी भी जगह चले जाओ, किसी जिले में चले जाओ, बराबर निरंतर हत्याएं हो रही हैं। अच्छा सर, क्या कहोगे जिस तरह की 2017 से परेशान कर रहा था, लगभग जो है 7-8 सालें हो गई, क्या इतनी अनदेखी जायज़ है? क्या इतनी अनदेखी हमारे उत्तर प्रदेश में हो सकती है? कोई अंदाज़ा लगा सकता है जिस तरीके से बहन को यानी न्याय नहीं मिला तो उसे मौत का मुंह देखना पड़ा,
तो इतनी निर्दयी हत्या फावड़े से काट दिया गया। क्या योगी सरकार यही दिखाना चाहती थी? इस सरकार में ये सिर्फ इनकी सरकार यही कहती है बेटी सुरक्षित है, कहीं सुरक्षित नहीं है। आप तो पत्रकार महोदय हैं, आप हर जगह जाते हैं, आप देखते रहते हैं। इस सरकार में बेटियां कतई सुरक्षित नहीं हैं। और ख़ासकर पिछड़े अल्पसंख्यक दलित समाज के लोगों के साथ, ये तो हमारी बहन बेटी थी, इसके साथ इतनी निर्मम हत्या करी। अभी मैं सवाजपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी से मेहनत कर रहा हूँ विधानसभा चुनाव की। अभी हमारे यहाँ एक जलपीपुर गांव पड़ता है, वहाँ एक दलित समाज के लड़के को, वो नौकरी करने जाता था, वो सिर्फ 10 मिनट लेट हो गया, उसको भी सवर्ण लोगों ने मार दिया। तो ये योगी राज में इतना अत्याचार चल रहा है और ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस। यहाँ पे पुलिस प्रशासन के ऊपर इतना दबाव है नेताओं का, इस सरकार के नेताओं का इतना दबाव है कि कोई भी पीड़ित थाने में जाके एप्लीकेशन देता है तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा सर, आपने जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सवर्णों का कहीं ना कहीं आतंक है, और आपको क्या लगता है ये हौसला उनको कहाँ से मिलता है? इतनी ताकत कहाँ से आती है जो बहन बेटी को दिन दहाड़े काट दिया जाता है? ये जंगल राज है, क्या है ये जो सरकार है, भाजपा सरकार, ये बिल्कुल कतई गरीबों की सरकार नहीं है। ये चंद जो सवर्ण लोग हैं, जो चंद व्यापारी हैं, उनकी सरकार है। वो पूरे प्रदेश भर में अपनी मनमानी करते हैं, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं, और इनका कोई भी बहन बेटी विरोध करती है तो उसको ये जान से मार देते हैं। इस तरह की कई घटनाएं हैं। और आपको बताया मैंने जिस तरीके से यहाँ पे एक पिता जो है, और पिता जो है मुंह देखता रहता है कि हमारे घर पे कौन आए, लेकिन इनको ये आश्वासन नहीं दिया जाता है। और कुछ कहना चाहते हैं? और मैं यहाँ इस गढ़ी गांव में आया हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बिटिया को न्याय जब भी मिलेगा। जो अपराधी ऋषभ और उसका पिता प्रमोद है, ये दोनों, प्रमोद द्विवेदी, ऋषभ द्विवेदी को फांसी की सजा हो। और इसके साथ ही साथ जो मल्लावा थाने के जो इंचार्ज रहे हैं, चाहे हैं या रहे हैं, जिन्होंने इस बिटिया के एप्लीकेशंस को नज़रअंदाज किया, उनको भी पुलिस अधीक्षक महोदय निलंबित करें, तभी जाके इस बिटिया के साथ न्याय होगा। क्या लगता है आपको इस सरकार में जो है, आपने कहा कि फांसी हो या फिर बुलडोजर चले, इनका ये हो पाएगा? बिल्कुल होना चाहिए। योगी बाबा जी तो हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, वो तो यही कहते हैं कि अगर किसी बहन बेटी की तरफ किसी ने आंख उठा के देखा तो हम उसको एमराज के पास भेज देंगे। तो ये एमराज के पास भेजने का कार्य करें, और जितने भी अपराधी हैं उनके घर पे बुलडोजर चलवाया है तो ये भी अपराधी है, इसके घर पे भी बुलडोजर चलवाना चाहिए। एमराज की बात तो छोड़ो, उसके पिता को अभी तक आज कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए। 6 दिन से उसके पिता को पकड़ा नहीं गया है, उसकी गिरफ्तारी नहीं की। ये क्या है? वो जो ऋषभ द्विवेदी है और उसका पिता, इनको, प्रमोद द्विवेदी, इनको पुलिस का संरक्षण कहीं ना कहीं प्राप्त था, और आज भी कहीं ना कहीं इनका संरक्षण प्राप्त है। नहीं तो पुलिस हमारी इतनी कमजोर नहीं है कि इनको ढूंढ ना पाती। आज 5वां 6वां दिन है, पुलिस चाहे तो 24 घंटे में किसी भी अपराधी को गड्ढे से खोद के निकाल के ला सकती है। बहुत ताकत है। बिल्कुल, यही हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है, बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं मांग करता हूं पुलिस अधीक्षक महोदय से, वो इस मामले को गंभीरता से लेकर दोनों अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दें और इनके घर पे भी बुलडोजर चलाने का कार्य करें। अभी आपने पुलिस से बात की है? मैं अभी हमारी मल्लावा इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है। क्या आश्वासन दिया? वो हमसे कह रहे हैं कि मैं 2 घंटे के अंदर उसको पकड़ लूंगा। मैं अभी यहीं हूँ 2 घंटे। कितना विश्वास है 2 घंटे के अंदर? कह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं से कोई लीड मिली होगी तभी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 घंटे में हम पकड़ लेंगे। अभी मेरी बात हुई तो अभी देखते हैं 2 घंटे में पकड़ते हैं कि नहीं। आप यहीं पे बैठे हो? अभी यहीं हैं हम लोग, यहीं रुक के जाएंगे, देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। आपके यहाँ समाजवादी पार्टी नेता के अलावा और कोई बीजेपी का नेता, सांसद, विधायक कोई आया? नहीं, कोई नहीं। कोई ये आपको धीर बंधाने आया कि आपकी बिटिया जो है इस तरीके से, आप उस दिन रो रहे थे तो कोई आंसू पोंछने आया? कोई नहीं भैया, कोई आओ नहीं, कोई नहीं आओ। इससे पहले वोट तो मांगने आए होंगे? हाँ, तब आए, लेकिन आंसू पोंछने कोई नहीं आता? कोई नहीं आओ। आश्वासन देने कोई नहीं आता? कोई नहीं। आया भैया कोई? कोई नहीं, बीजेपी कोई नहीं आया यहाँ, कोई भी नहीं आया? कोई नहीं आया। सच बताना, आपने वोट किसको दिया था? बीजेपी का यहाँ। बीजेपी को दिया था, लेकिन वही लोग
यहाँ पे नहीं आए। लोग कमेंट में करते हैं कि आप इतना बोलते क्यों, आप राजनीति क्यों, क्योंकि ये लोग जो है बीजेपी के बहुत बड़े अगर कहा जाए तो अपनापन दिखा रहे थे, लेकिन आज वही लोग दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। और यहाँ पे बिटिया ने विधायक उन पर माला लग डरवायस अच्छा अपनी मम्मी से रे, और का विधायक जी से काम पर तो कोई ना आया है यहाँ। कोई नहीं आओ, इनके जीतते विधायक डरवाओ को रहा है। अच्छा और का घूम रहा है, सब गली गली आ रहे हैं अच्छा विधायक। उससे पहले आते थे? नहीं कब ना आया, नहीं पहले नहीं। कभी नहीं आए? वोट के टाइम पर आए। अच्छा अच्छा, वोट के टाइम पे आते थे। हाँ हाँ चल। अच्छा एक बात रह गई थी, उस दिन भी मैंने नहीं पूछ पाया था, आज भी नहीं पूछा। बिटिया की जो है शादी कब हुई थी? 18 में है, 18 में भाई। 2018। 18 में हुई थी। हम्म। अच्छा उसके बाद फिर बिटिया यहीं पे रहने लगी? नहीं 4 साल वहाँ रही है। हाँ। 3 साल से इसने है जो परेशान कर दिया बानोई को हमारे, कि गाली गलौज तुझको किया कि तुझको मार देंगे, यहाँ लिवाने आता है। इस वजह से वो डर गया, और डरने की वजह से उसने है जो आना बंद कर दिया। अब मजबूरी मेरे पास जब नहीं ले जा रहा था तो मैंने उसके खिलाफ मुकदमा भी कराया, ये दहेज प्रथा का सब कुछ लगा के। फिर भी उधर के भी लोगों ने उसको बचाने का प्रयास किया। अब इधर ये परेशान करता रहा, यही लड़ाई छिड़ी रही, लोग इसको बचाते रहे, जो ये ऋषभ द्विवेदी है। और ये जब FIR बिटिया करने गई, पुलिस वालों ने जो समझा बुझा के भेज दिया घर, अब नहीं होगा कुछ भी, अब बताना आगे, यही कर करके आज 8-10 साल हो गए। आखिरी में उसको मौत के घाट इन लोगों ने उतार दिया। इससे बड़ा बताओ क्या हो सकता है? फिर ये कानून ने अगर पहले साथ दे दिया होता हमारा, तो ये आज हमें अंजाम नहीं देखना पड़ता। इतनी सब सारी हैं बताओ। और ना ही इसके घर पे बुलडोजर चल रहा है। कातिल अभी एक देखो गिरफ्तार हुआ, एक फरार है। हमको क्या भरोसा है रात बिरात वो दूसरे का भी कत्ल हमारे घर में कर दे। और हम जब कहते हैं तो गिरफ्तार करो तो कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब 1-2 दिन में करते हैं। और ना इसके घर पे बुलडोजर चल रहा है, ना इसकी कोई खेती भी नीलाम हुई है। हमारी तो मांग यही है सरकार से कि इसकी खेती पूरी सरकारी हो जाए, बंजर हो जाए ज़मीन, इसका घर पूरा। आपकी तो मांग सब कुछ थी, आपकी मांग ये भी थी हमारी बहन को सुरक्षित रखा जाए, मांग तो ये भी थी। मांग उस बिटिया की यह भी थी कि मुझे खतरा है, खतरे से मुझे बचाया जाए। लेकिन उम्मीद है कि आपको ये सब तो मुझे 5-6 दिन से अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। मांग तो हम रोज मांग रहे हैं, कोई यहाँ अभी तक तो कोई हमको दिख नहीं रही है। हाँ, तो अब फिर किससे मांग कर रहे हो, किससे मांग कर रहे हो जब उम्मीद नहीं है? कानून से करते हैं सबका कार्रवाई। अभी तक तो मुजरिम तक एक नहीं पकड़ा गया है। यही सब है सर। अब ना ही बुलडोजर पे घर गिराया जा रहा है। अब देखो जो भी है आपके सामने कानून क्या कर रही, क्या सरकार कर रही है। सरकार अगर चाहे तो 1 मिनट में सब हो जाएगा, मगर सरकार और कानून जब चाहेगी जब ही तो होगा। और नहीं सर हो रहा है कुछ भी है भाई। आपको बता दें यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा है कि यहाँ पे जो बिटिया थी वो यानी कुछ अपराधी होते हैं, कुछ हद तक जाते हैं और फिर पीछे आ जाते हैं। लेकिन इसके इतने हौसले बुलंद थे कि शादी होने के यानी शादी से पहले भी पीछा करता था और शादी के बाद भी इसका हौसला कम नहीं हुआ। और जहां शादी हुई थी वहां भी धमकियां दी कि अगर तू लेने आया तो फिर तुझे भी जान से मार देंगे। तो वो अपनी जान बचा के घर पे बैठ गया और इस बिटिया को प्रताड़ित करता रहा, शासन प्रशासन अनदेखा करता रहा। आखिर में यहाँ अंजाम ये मिला, ये इन घर वालों को सिला ये मिला कि बिटिया अब इस दुनिया में, इस घर में, इस समाज में, इस उत्तर प्रदेश में, इस देश में नहीं रही। क्या हम लोग उम्मीद लगाते हैं नेता, सांसद, विधायक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो भी जितने हैं वो सब ये कहते हैं बहन बेटी, यानी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। कहाँ है बेटी? पढ़ी तो है लेकिन बची नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आंखों में अगर पानी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। काट दो।